NCSM बेस्ड सिलेबस द्रव्य गुण में पेपर 2 में जो 8वें नंबर का प्लांट है वो बीजक है। तो आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। बीजक को कहते हैं विजयसा। इसका पौधा कुछ इस तरीके का होता है जिसके पुष्प जो होते हैं पीत वर्ण के होते हैं। इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसको टेरोकार्पस मार्सुपियम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरोकार्पस मार्सुपियम। इसकी फैमिली फेबेसिए है। इंग्लिश नेम इसे इंडियन कीनो ट्री कहते हैं। पर्याय इसका असन, बीजक, बंदुक पुष्प और प्रियक है। असन, बीजक, बंदुक पुष्प और प्रियक। क्षेत्रीय नाम इसका बिया है। स्वरूप की बात करें तो बड़ा वृक्ष होता है जो कि धूसर वर्ण की कांटवक होती है, जिसमें पत्र विषम पक्षवत, पुष्प लंबी मंजरियों में होते हैं। इस तरीके से पुष्प जो है लंबी मंजरियों में होते हैं। फल लगभग 2 इंच व्यास के जिसके अंदर 1 से 2 कठिन बीज होते हैं। पुराने वृक्षों में लाल रंग की गोंद निकलती है। उत्पत्ति स्थान मध्य और दक्षिण भारत में है। रसपंचक इसका शीतवीर्य, कटु विपाक, गुण इसका लघु और रुक्ष होगा। रस इसका कषाय और तिक्त होगा। कर्म और आमिक प्रयोग में हम इसके कुछ मुख्य जो कर्म है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। त्वचा रोग में इसके पत्तों का लेप लगाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ये कुष्ठग्न है, इसके पत्र का लेप किया जाता है। कफ पित्त शामक होता है, शोथर होता है। ये इसका इम्पोर्टेंट है कि दंत शूल में इसकी गोंद को चबाया जाता है। स्तंभक होने से यह अतिसार प्रवाहिका में भी उत्तम है। मधुमेह के लिए सर्वोत्तम औषधि है। रक्तगत शर्करा को ये कम करता है। इसके कान क्षार का क्वाथ जो है वो इसमें पिलाया जाता है। एक इसमें बीजक को किस तरीके से उपयोग करते हैं उसके बारे में भी है। बाजार से आधा किलो विजयसार की लकड़ी को ले लें, सूखे कपड़े से उसको साफ़ कर लें और उसके टुकड़े कर दें। टुकड़ों को तोड़ दें। इस तरीके से गेहूं या चने के आकार का कर लेना है। एक मिट्टी के बर्तन में ले लेना है और इस छोटे टुकड़े को लगभग 25 ग्राम की मात्रा में रात को 2 कप या फिर 1 गिलास उस पर पानी डाल देना है। सुबह तक इस पानी का रंग जो है वो लाल हो जाएगा और इसे छानने के बाद इसे खाली उदर में पी लेना है। दोबारा से जो लकड़ी बची है उसको उसमें फिर उतना ही जल डाल देना है और उसको फिर थोड़ा सा उबाल लेना है। उबालने के बाद फिर इसको छानकर ठंडा होने के बाद इसको पीना है। हमने जैसा कि देखा कि त्वचा रोग में इसके पत्तों को पीसकर इसका लेप करना चाहिए। अस्थि भग्न में यानी कि अगर बोन फ्रैक्चर हुआ है तो इसके कांडसार का क्वाथ जो है 50 ml की मात्रा में इसको दूध या शर्करा के साथ देना है। प्रमेह में इसके कांडसार का क्वाथ 50 ml की मात्रा में इसको पीना चाहिए। ये लेखन होने से मेदो रोग में लाभकर है। विशिष्ट योग इसका बीजकारिष्ट है। प्रयोज्यांग इसका कांडसार है। पत्र है, जैसा कि हमने देखा है कि पत्र लेप में कार्य करता है और त्वक का हम क्वाथ में या फिर उसका शीत फांट बनाकर उपयोग लेते हैं। मात्रा इसकी हम क्वाथ फोम में 50 से 100 ml लेंगे। चूर्ण 3 से 6 ग्राम होगा। निर्यास इसका 1 ग्राम होगा। रासायनिक संगठन इसमें गोंद जो होता है जिसको दंतशूल में चबाकर खाने को कहा गया है, उस गोंद में कीनोटैनिक एसिड होता है। कांडसार जो कि हम फांट या शीत जिसको बनाकर औषधि रूप में लेते हैं उसमें लिक्विडिटी जेनिन जो है वो इसमें पाया जाता है। लिक्विडिटी जेनिन वो इसमें पाया जाता है।